निकेतन हाई स्कूल क्लास 10। आज हम गद्य खंड का थर्ड लेसन करेंगे जिसका नाम है लखनवी अंदाज, और जिसको किसने लिखा है? यशपाल जी ने लिखा है। ठीक है। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। ये इनका जीवन साहित्य परिचय लिखना। कांगड़ा में रहने वाले थे और उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज, जो आज लाहौर कहाँ है, जो आज पाकिस्तान में है, से बीए प्राप्त किया था, बीए किया था। और बाद में भगत सिंह और सुखदेव से इनकी मुलाकात हुई थी वहाँ पर, कहाँ पर, उस कॉलेज में। तो बाद में ये क्या है, क्रांतिकारी धारा से जुड़ गए थे और कई बार जेल भी गए थे। और सन 1976 में क्या है, इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने बहुत से साहित्य लिखे हैं, जिनमें कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता आदि। ठीक है। और इनका उपन्यास है झूठा सच। ये जीवनी आपको मैं लिखवाऊंगी, आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और लर्न करनी है। और इन्होंने कौन सा वो लिखा है, मैंने लिखी है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज पार्ट में इन्होंने क्या बताया है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि अपनी उसको अमीरी जो होती है उसको किस तरह से दर्शाना पसंद करते हैं, किस तरह से, या वो बाहर हो घर या घर में हो, तो अपने आप को एक शो करते हैं भाई, अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम किस तरह से एक ऊंचे वर्ग के लोग हैं और किस तरह से रहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो लेखक है, ठीक है, यानी कि जो लेखक है यशपाल जी, वो क्या करें, ट्रेन में बैठे हुए हैं। ट्रेन जो है एक खाली उसमें बैठे हुए थे सेकंड डिब्बे में। तो भीड़ से बचकर वो एक एकांत में इसलिए बैठना चाहते थे कि भाई सेकंड क्लास में कि वो कुछ कहानी वगैरह लिख सकें। तो गाड़ी छूटी थी, सेकंड क्लास के छोटे से डिब्बे को खाली समझकर वो उसमें दौड़कर उसमें चढ़ जाते हैं। कौन? लेखक। तो वहाँ पर एक बर्थ पर एक लखनऊ के एक नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। यानी कि लखनऊ का एक नवाबी नस्ल का, यानी कि जैसे नवाब होते हैं ना, अपनी वेशभूषा उस तरह से होती है, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद। तो उस तरह से एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वह क्या कर रहा था कि कुछ असंतोष सा दिखाई दे रहा था। तो ये उसमें क्या था कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया भाई। उन्होंने उसकी तरफ देखा, परंतु उसने कोई उसके साथ अच्छी तरह से बातें करना पसंद नहीं कर रहे थे, वो जो नवाब साहब के बोल रहे थे। ठीक है। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने का अनुमान से वो सेकंड क्लास का डिब्बा लिया होगा, इसलिए उन्होंने, जो लेखक ने, उन्होंने एक अनुमान लगाया था भाई नवाब साहब जो हैं एक अकेले में क्या कर रहे होंगे, एक वो कर रहे होंगे कि सफ़र करना चाह रहे होंगे, इसलिए उन्होंने लेखक से भी बात करनी नहीं चाहिए। नवाब साहब ने फिर खिड़की से बाहर देखा और उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछाकर बैठ जाएंगे। तो नवाब साहब का परिवर्तन भाप लिया कि भाई वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ना नहीं चाहते। उसके बाद क्या हुआ, लखनऊ के स्टेशन पर खीरा बेचने वाला, एक खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं कि किस तरह से खीरा को काटा जाता है। हम आम लोग होते हैं क्या करते हैं, बोल लेते हैं, एक खीरा लेते हैं और खीरे का जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है उसमें नमक लगाते हैं, उसको आपस में भूनते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से उसका जो वाइट वाला रहता है उसको निकालते हैं। ठीक है। तो उस पर गया, नवाब साहब ने खीरा खरीदा और करने से खीरे की फाँकों को जीरा मिलाकर और नमक और लाल मिर्च उस पर भुरकी, और उसके बाद उन्होंने उसका मुख धीरे की रसपादन से प्लावित किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने, नवाब साहब ने बड़े शौक से, जैसे वो भी जैसे लखनऊ में क्या है कि उसको क्या कहते हैं, लखनऊ के जो खीरे होते हैं उसको क्या कहते हैं, बालम कहते हैं। तो नमक मिर्च छिड़क कर दिए जाने से जो वो होता है खीरा जो होता है, पनीवाती फाके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, परंतु उसने पूछा ही नहीं था उसे, तो इन्होंने, लेखक ने उसके कोई जवाब न दिया। नवाब साहब ने सतृष्णा, ठीक है, सतृष्णा आंखों से उन नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फाँकों को देखा और फिर खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ विश्वास लिया। खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के अनुसार उसे फिर क्या करा, उसको मुंह में पानी का घूंट गले से भर गया। नवाब साहब ने बाहर उसको क्या करा, खीरे के एक फाँक को फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ पोंछ लिए और गुलाबी अपने आंखों से हमारी ओर देख लिया। कौन बता रहा है ये? वो बता रहे हैं, ये लेखक जो हैं। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी इस्तेमाल को थक कर लेट गए। अब वो क्या हुआ, वो खीरा तो उन्होंने फेंक दिया, अब वो आराम से लेट गए। तो खानदानी तहजीब और नसावत से और नचाकत, तो हम ये गौर कर रहे थे, लेखक जो गौर कर रहा था कि भाई नवाब साहब की ओर से भर पेट के ऊँचे डकार को सब सुनाई दिया। नवाब साहब ने देखकर कहा कि भाई खीरा लजीज होता है लेकिन शकील नहीं होता। ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई
कुछ नवाबशाह जो लोग होते हैं वो दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बाहर हैं या कहीं भी हैं, हम किस तरह से अपने नवाब की, जैसे राजा महाराजा रहते हैं उस तरह से रहते हैं। तो जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो भी लेखक को ये दिखाने का प्रयास कर रहा था, क्या दिखाने का प्रयास कर रहा था कि भाई हम क्या हैं, हम नवाब हैं। ठीक है, तो इस लेसन के माध्यम से लेखक यही समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि इसमें देखो ये बताया है, इसके शब्द दे रहे पनियाती। पनियाती होता है कि जो रसीला जो होता है, ठीक है। मैदा 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 एक तो होती है जो हम अपने घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, परंतु ये वाली मैदा नहीं है, ये होता है हमारे पेट का जो आंसे होता है, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में पेट को भर जाना होता है। नफासत होता है कि स्वच्छ व्यक्ति जो होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ वर्ड्स आए थे कि नफाजत वो होता है, और शकील होता है जो कि आसानी से न पचने वाली जो चीज़ होती है, ठीक है। तो इस लेसन के माध्यम से लेखक ये समझाने की प्रयत्न कर रहा था। आज के लिए इतना ही। मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर और आपको ये जीवनी नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी और समझाऊंगी।